उसके साथ, क्योंकि मेरी जो ननद थी उनके साथ मेरा रिश्ता अच्छा नहीं था, पर मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया और मेरा रिश्ता हम लोग के साथ अच्छा हो गया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। और आप लोग भी प्रार्थना कीजिए कि आप लोग का रिलेशन जिनके साथ खराब हो चुका है, परमेश्वर उन सबको सुधारे। तो आइए इस समय हम परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आंखों को बंद करें और अपने सरों को झुकाएं और परमेश्वर की ओर फिरे, अपने हरे गुनाहों से, अपने पापों से, और परमेश्वर की ओर अपने हरे गुनाहों को चढ़ाएं। आइए हम लोग सभी लोग अपने आंखों को बंद करके प्रार्थना करने और जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, ये सुंदर समय के लिए पिता हम आपको धन्यवाद करें। दिन को पिता आपने हमें देखने में मदद किया पिता, हम उसके लिए धन्यवाद करते खुदा। इस योग्य नहीं थे पिता कि की हजूरी में आए पिता, पर आपने हमें इस योग्य बनाया प्रभु। आपकी उपस्थिति में आने में प्रभु आपने हमारी मदद किया प्रभु, हम धन्यवाद करते प्रभु। कई बार हम प्रभु बहुत सारे ऐसी गलतियां करते प्रभु, फिर भी तू हमसे प्रेम करता, हमारे अपराधों को क्षमा, हमारे लिए तू कुचला गया प्रभु, हमारे अधर्मों के कारण तू कुचला गया। ओ थैंक यू जीसस, हम धन्यवाद करते पिता कि जो चीज हमें सहने थी प्रभु उसे आपने सहा प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं तेरे प्रेम के लिए, तेरे दया के लिए धन्यवाद करते खुदा। हमने जितने भी नहीं आ सके, आपके पवित्र हजूरी में नहीं आ पाए प्रभु, पर आपने ये मौका दिया, ये अवसर दिया प्रभु, ताकि हम एकजुट होकर आपकी आराधना, आपकी स्तुति कर सके प्रभु। तो होने दे प्रभु हम शरीर, प्राण और आत्मा के साथ प्रभु आपकी स्तुति, आपके भजनों को हम गा सके खुदा वाली राजा। धन्यवाद करते प्रभु, जितने लोग यहाँ आए हुए हैं प्रभु, हर एक जन को प्रभु तेरे पवित्र हाथों में समर्पण करते प्रभु, ताकि हर एक लोग अपने हृदय को खोल कर प्रभु, अपने अंदर के हर एक डर भय को निकाल कर प्रभु तेरी स्तुति, तेरे नाम की बड़ाई प्रशंसा कर सके पिता। हम धन्यवाद करते हर एक के मनों को जांच खोल प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद करते क्योंकि तेरा वचन दोधारी तलवार है पिता, हर एक को जांच और परख प्रभु, हर एक के मनों को खोल, हर एक के होठों को खोल प्रभु, ताकि हर एक लोग आपकी झूमते और नाचते आपकी महिमा प्रस्तुत। धन्यवाद करते खुदा हर एक बातों के लिए प्रभु, फिर से बार आपको महिमा देते हैं, सारा आदर और जलाल इज्जत आपको देते हुए हमारी छोटी सी दुआ भी हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। लोगों का मछुआरा बनाऊंगा, मछली पकड़ने वाला नहीं। तो मैं प्रभु के लोगों को पकड़ता हूँ, प्रभु के लोगों को मैं बचाने की कोशिश करता हूँ। मगर यहाँ पे होता क्या है, एक चर्च है, पूरा संसार से आप हार जाओ, क्योंकि प्रभु ने कहा थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। संसार में बहुत से प्रभु ईश्वर भगवान है, मगर किसी ने ऐसा नहीं कहा, ओनली वन प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। उसने क्यों कहा थके मांदे और बोझ से दबे लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम पूरा संसार से थक चुके हैं, जॉब के लिए, बाल बच्चों के लिए, घर का टेंशन, पति पत्नी, जमीन जायदाद, केस फौजदारी, बहुत कुछ से हम हार चुके हैं। जब प्रभु के आराधनालय में आते हैं, मगर सबसे पहले हमारा विश्वास मजबूत होना चाहिए। हालेलुया। प्रभु ने कहा तुम्हारा विश्वास तुम्हें चंगा करेगा, विश्वास तुम्हें छुटकारा दिला सकता है। जिस तरह हमने गीत भजन मुझसे बहन ने गाया, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, शरीर मन और आत्मा में शांति आनंद देता है। कौन देता है? प्रभु यीशु मसीह, पिता परमेश्वर। हालेलुया। यदि हम मन की शांति के लिए, आत्मा की शांति के लिए जब आराधना में आते हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो हम किस तरह थके हुए हैं, किस तरह का थकना? प्रभु के पास आने का मायने क्या हुआ? कोई भी चीजों से हम हार चुके हैं, थक चुके हैं। बीमारी होकर जो टेंशन हो, बार बार हम दवा करा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बार बार जादू टोना की शक्ति हमें अटैक कर रही है। घरडी बंधवाए, ओझा वैद्य मंगवाए, 40-50 हजार करके दिए, क्या धरती से उखाड़ कर लोग बोतल में कस के फेंका, क्या होता? उससे कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि संसार में शैतान भी चमत्कार दिखा सकता है। हालेलुया। मगर प्रभु के सामने जीरो है, क्योंकि वो इस संसार का है।
जो लोग प्रभु के हैं वे लोग आत्मा की बात करते, प्रभु की बात करते हैं। हालेलुया। क्योंकि हम मसीह लोग, हमारा व्यवहार यीशु मसीह की तरह है। क्योंकि हम यदि कोई चीज से थक जाते, हार जाते, आराधना में आते, प्रार्थना करते हैं, रो रो कर प्रभु से मांगते हैं और वो हमें देता है। क्योंकि हमारा प्रभु बदले में कुछ नहीं लेता, समझ रहे? बदले में हमारा प्रभु कुछ नहीं लेता किसी से। जब भी हम आराधना में आए, आज का बेसिक होगा, अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। मत्ती का 24:6-7 में भी देख सकते हैं, दूसरा तीमुथियुस 3 का 1 से 17 में भी देख सकते हैं। और हम आगे सुनेंगे, अवसर को हम बहुमूल्य समझें। हालेलुया। क्योंकि समय अब अंतिम चरण में आ चुका है, इसलिए हम समय को हर समय, जब भी हमें टाइम मिले आराधना के लिए, कीमती समय निकालेंगे। तो अचानक एक भाई ने कहा आज मेरे घर में प्रार्थना सभा है। अंदर से थोड़ा देर के लिए गुस्सा लगा, कहा भाई एक दिन क्यों नहीं पहले बोलते हैं। फिर लगा प्रभु के लिए यही बात मेरे मन में आया, अवसर को हर समय बहुमूल्य समझो। हालेलुया। तो फिर मैं कहा प्रभु से बढ़कर कोई काम नहीं है। तो फिर मैं वहां चला गया, प्रार्थनाएं हुई, गवाहियां हुई, और बहुत से लोग जॉब में थे। एक आंटी प्रार्थना के कारण टीचर में छुट्टी लेकर प्रार्थना में टाइम बिताई। हालेलुया। हमारे मसीह लोगों में यही तो है, क्योंकि हम अवसर जब भी हमें मिले, हमें प्रार्थना के लिए हर समय तैयार रहना चाहिए। मैं बहुत बार कटिहार जाता हूँ, किसी घर में पता चल जाता है तो बहुत सी बहनें, बहुत से भाई लोग बोलते हैं भाई जी आप फलाना जगह आ रहे हैं क्या? हाँ, खुश हो जाते हैं लोग, क्योंकि वे लोग प्रभु से लगाव रखते हैं और अवसर को बहुमूल्य समझते हैं। मगर कुछ लोग हैं, मतलबी लोग इस संसार में, बीमार हैं, मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए ठीक हो गया। मेरा बच्चा का जॉब नहीं हो रहा है, प्रार्थना कर दीजिए जॉब लग गया। मेरे लिए गाड़ी बंगला नहीं है, प्रार्थना कर दीजिए हो गया। बस उसके में आपको कम से कम दिया तो मैं वो सब चीज के लिए मैं कोई बात नहीं करूं। मैं मिले आपको, आप अवसर को बहुमूल्य समझे, कीमती समय निकाले। इस समय निकालते हैं, प्रभु आपको आशीष देता है और आपके जुबान से कभी माइनस वाली बात नहीं होगी। मैं मसीह लोगों को बहुत बार देखता हूं, कभी भी वे लोग नहीं बोलते हैं कि हम इतना कमाते हैं, मेरा कहाँ जा रहा पता नहीं, ये हो रहा हो रहा है। मसीह लोगों में जहां तक गवाहियां बनती रहती खुशी का। प्रभु में जब माँ आई, मेरा बच्चा का जॉब हो गया, मेरा घर में शांति है, मैं गाड़ी घोड़ा बना ली, ये कर ली वो कर ली, प्रभु की कृपा से मेरे पास ये है वो है, फलाने लोग प्रभु में आए मेरे द्वारा, मैं उनके लिए प्रार्थना किया, ऐसा बहुत अच्छा लगता है। हालेलुया। मसीह लोग इतने खुश रहते हैं। और अदर लोग जानते हैं मेरा जॉब इतना साल से हो गया, अकाउंट में 2000 महीना बचता है, कहाँ जाता है पता नहीं, मेरा पति बहुत खाता पीता है। मसीह लोगों में खाता पीता नहीं होता है, प्रभु के शरीर और लोगों को केवल यूज करते, बाकी कुछ नहीं। यही तो है प्रभु का काम। और बहुत से लोग बोलते मेरा बिजनेस इतना साल से इतना ये चल रहा था वो चल रहा था, पता नहीं है। अरे मूर्खो, तुमने तो और शैतान को अपने घर में ला लिया। प्रभु का काम ये नहीं है। जो लोग प्रभु में, प्रभु ने आपको कह दिया थके मांदे बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ। तुम कीमती समय को पहचानो। प्रभु अभी भी आपको, प्रभु कभी छोड़ता नहीं है। प्रभु आपको हर समय चाहता है कि मेरे बच्चे मेरे अगल बगल रहे, मेरे बच्चे मेरे बात को सुने। हम खुद छोड़ देते हैं, क्यों? क्योंकि ये संसार पाप भरी क्या चीज से भर चुका है? अहंकारियों से भर चुका है। हालेलुया। मैं एक जगह गया था शादी में, बोलना तो नहीं चाहिए, प्रभु की दया से बोला जाए, उनके मम्मी पापा ने उसे पाल पोस कर बहुत बड़ा किया, घर द्वार बना दिया, 2-3 जगह बिल्डिंग्स हैं, सब कुछ है, कोई चीज का कमी नहीं है। मगर उनके पास मैं देखा ना उनको भाई के प्रति प्रेम है, ना भैया भाभी, ना माँ बाप के प्रति। ओनली मनी, ओनली पैसा, ओनली संपत्ति। उनसे जब मैं पूछा कि आपके घर में शादी हो रही है और
मम्मी पापा दिख नहीं रहे हैं, भाई लोग दिख नहीं रहे हैं। तो उसने कहा मेरे ससुराल के लोग काफी हैं। क्यों? क्योंकि तेरे पास आज सुंदर सी लक्ष्मी है। लक्ष्मी कौन है? पत्नी। बाकी हर्षोधन है। माँ बाप आज क्या हो गए? शैतान हो गए। ससुराल के लोग पैसे वाले हैं, सुंदर चिकने चौपड़े तो बहुत अच्छे लोग हैं। आज माँ बाप आपके लिए क्या हो गए? अशुभ का पहचान हो गए। उनकी बहू ने कहा मेरे यहाँ जब मेरे ससुराल के लोग आते हैं, मेरे देवर या जेठानी या मम्मी पापा जानते हैं मेरे यहाँ घाटा हो जाता है। मुझे सोट लग गया भाई। परमेश्वर का वचन में डायरेक्ट लिखा है, मूसा नबी को परमेश्वर ने 10 आज्ञा में वचन दिया था कि अपने माता पिता का आदर कर। और अगले सप्ताह आप लोगों ने सुना था ना, माता पिता का जो सेवा करता है उनकी लंबी आयु होती है। हालेलुया। आज तो बेटा माँ बाप को अशुभ समझ रहा है, समय आएगा एक दिन तू भी तो बूढ़ा बूढ़ी होगा, तेरे भी तो बच्चे जवान होंगे, उस समय वैसे किया जाएगा। अभी कितना मेहनत कर ले, बेईमानी शैतानी करके तू कितना भी अरब खरब में बिल्डिंग्स बना ले, खरीद ले, संपत्ति कर ले, ये संपत्ति आपको स्वर्ग में 1 सेकंड भी काम नहीं आएगा। हालेलुया। जब आप मरोगे ना तो आपको जब कहीं भी शमशान घाट हो या मिट्टी कहीं भी, तो लोग सोने का ताबूत में या सोने का बांस नहीं होगा आपके लिए, या कफन वगैरह में जेब नहीं होता है कि सोना चांदी या संपत्ति का पेपर या बहुत कुछ। अभी भी सुधरना है, हमें मौका खोजते रहना है, प्रभु की आराधना की ओर जाना है ताकि हमसे पाप ना हो, गलती ना हो। और वे लोग बोले कि हमारा शादी खुशी खुशहाल हो गया, क्या टेंशन, कोई मतलब नहीं है, हम लोग खुश हैं, बस हो गया। ऐसे भी लोग इस संसार में, ऐसे कोई है क्या? ऐसे लोग आज के बाद से प्रभु के सामने प्रतिज्ञा कीजिए और माफी मांगे। कोई है तो प्रभु के सामने माफी मांगे। इस संसार में हम किराए पर हैं। बहुत से लोग कॉल लगाते होंगे मेरा रिंगटोन किस तरह से है, सुने है ना, जिंदगी एक किराए का घर है, भाड़े के घर में रह रहे हैं। कब गाड़ी भाड़े का जो मालिक है घर का, वो बोलेगा चल निकल खाली कर, पता नहीं है। इसलिए हम किराए के घर में अपना बनाने का कोशिश करें, समझ रहे? वो भी चट्टान में, बालू जगह में नहीं। परमेश्वर के वचन में लिखा है ना, जो बालू जगह में घर को बनाया, आंधी तूफान आया, बाढ़ आया, बहा के लेके चले गया। इसलिए चट्टान में बनाने का कोशिश करें। चट्टान क्या है? बहुत से मूर्ख लोग सोच रहे सचमुच चट्टान में सच में मकान बनाना है। ये दिल का चट्टान, दिलों में परमेश्वर के प्रति जगह दे, हमारे जीवन को मजबूत बनाए खुदा के प्रति, ताकि शैतान हमें एक भी बाल बाका नहीं कर सकता। यदि पूछना हो ना, प्रार्थना खत्म होगा, हमारे मसीह लोगों से पूछ सकते हैं कैसे ये लोग खतरनाक शैतान को झोटा पकड़ के फेंक देते हैं और आप लोगों को उजाड़ पास जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप प्रभु के प्रति लगाव नहीं रखते हैं। कभी कभी होता है हमारे मसीह लोग जहाँ कहीं भी ज्यादा लोग हैं, कुछ होता है, कॉल करते हैं, तो मैं यदि बिजी रहता बोलता आप लोग 10 जन मिलकर दुआ कर दीजिए ना, अरे खतरनाक है, अरे जो, क्योंकि प्रभु में ताकत, हम प्रभु के नाम से उन चीजों को निकालते हैं, क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति हमारा घर चट्टान में मजबूत है। हालेलुया। आइए हम खड़े हो जाएंगे। पहले अपने पाप गुनाहों से पश्चाताप करें, माफी मांगे खुदा से, उसकी महिमा करें, तारीफ करें, माफी मांगे। उसके जो भी प्रॉब्लम्स है आप प्रभु को चढ़ाइए। प्रभु यीशु मसीह अभी तुरंत आपको छुटकारा को देगा। जिस तरह से अंधों को वे छूते थे, लंगड़ों को बोलते थे, गूंगों को छूते थे, बोलते थे, कहते जा तुम्हारा विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है, उसी तरह प्रभु परमेश्वर जो है आप लोगों को भी छूने जा रहा है। पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे बीच में है। परमेश्वर हमारे बीच में हाथ द्वारा बिल्कुल उखड़ने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। सब शक्तिमान जीवित अनुग्रह करने वाला पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते, तेरी तारीफ, तेरी महिमा करते हैं प्रभु जी, क्योंकि आपने हमें सप्ताह भर हर एक चीजों से बचा के रखा और नया दिन को दिया प्रभु जी। और खुदावन कीमती समय निकाल कर जब ये लोग प्रार्थना माए प्रभु जी, आपने इनके साथ रहा, आपने इनकी मदद की। और इस आराधनालय में जितने भी लोग वचन को सुन रहे हैं, जितने भी लोग रिसीव कर पा रहे हैं प्रभु जी,
रो रो कर मुंह से अंगीकार कर रहे हैं, पापों से पश्चाताप कर रहे हैं खुदावंत। हर एक के ऊपर तेरी आशीष को उड़े, ताकि लोगों के अंदर जो भी श्रापित बीमारियां, रोग, टेंशन, बुरी आत्मा, कर्ज, जो भी प्रॉब्लम्स है, आपके पवित्र नाम से उखड़ने पाए। मैं आपके दास, आपके भविष्यवक्ता डांटता हूँ। शैतान का हर एक युक्तियों को मैं डांटता हूँ। शैतान का हर एक चाल चलन को मैं डांटता हूँ। जादू टोना की शक्तियां, वायरसों को मैं डांटता हूँ यीशु मसीह के नाम से। रोते चिल्लाते हुए हर एक के जीवन से उखड़ने पाए यीशु मसीह के नाम से। अंधे आप देखने पाएंगे खुदा, लंगड़े चलेंगे, गूंगे बोलेंगे। आज रसोइयां बिल्कुल खत्म है, गिनतियां करें यीशु मसीह के नाम से। पत्रियां उल्टी के द्वारा जाए। जिस माता बहनों को बाल बच्चे होते नहीं है, उनके को छू ले। पवित्र आत्मा के अंदर जो भी प्रॉब्लम है, अपने आप के तरफ फायर कर और उनको प्यारे से बच्चा होने पाए। जितने बच्चे पढ़ते लिखते जॉब के लिए परेशान है खुदावन, हर एक जन को छू और आशीषों से उड़े। हर एक जन को बरकत की आशीष हजार गुना हर एक के ऊपर उड़े। यस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि आपने अपने वचनों में कहा, थके मांगे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। जितने भी लोग इस प्रार्थना सभा में प्रभु, हर एक जन के जीवन मन परिवर्तन होने पाए। हर एक के अंदर से शैतान हरकतें जाए, बीमारियां जाए, श्रापित आत्माएं जाए यीशु मसीह के नाम से। यस, देता है जीवन नया। अपने हाथों को उठा के कहे, बड़े बड़े काम एक जन के प्रार्थनाओं को गीत के माध्यम से सुना पिता, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। तेरी तारीफ हो, तेरी महिमा, तेरी बड़ाई जितना किया जाए प्रभु उतना ही किया हो, क्योंकि आप बहुत अनुग्रह करने वाले परमेश्वर हैं। आप जल्द दया करने वाले परमेश्वर हैं, क्योंकि जब आप दया करते हैं प्रभु, तो हम भले चंगे होते, जो हमारे जीवन में, हमारे आत्माओं में ठंडक सी महसूस होती है। क्योंकि आपने कहा, थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम पूरे संसार से हार चुके खुदावन, और इस आराधनालय में प्रार्थना में आते प्रभु जी, जब हम तुझे पुकारते हैं, आप हमारी प्रार्थना के उत्तर देते हैं। आप हमारी प्रार्थनाओं के समय अपने कानों को हमारी ओर लगाते हैं। यस, हालेलुया। मुझके लिए तेरी तारीफ, तेरी महिमा करते हैं। गीत के माध्यम से अपने हर एक जन के प्रार्थनाओं को सुना, जवाब दिया, उसके लिए धन्यवाद। सारा आदर, महिमा, जलाल हम इन इंसानों के द्वारा करेंगे। ये विनती में यीशु मसीह आपका पुत्र के पवित्र मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। जब प्रभु वचन में लिखा है, जब उसके आराधना में आते हैं तो परमेश्वर के साथ हम मिलजुल जाते हैं, और हमारा एक नया क्या बन जाता है, नया जब हमारा जीवन स्टार्ट हो जाता है, परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता बन जाता है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने कहा, आत्मा के साथ तू भरकर प्रार्थना कर, क्योंकि हमें सहायता देने के लिए स्वर्ग से पवित्र आत्मा हमारे बीच में आया। हालेलुया। वो परमेश्वर कितना पावरफुल होगा। हालेलुया। पिता परमेश्वर ने सूरज को जब सृष्टि किया, हमें लगता है छोटा सा है, बहुत बड़ा आकार में, जो कि बहुत दूर है, फिर भी हम इतना ज्वलन देता है, इतना धूप लगने से हमें लग रहा है कि आग से भी ज्यादा। बहुत से लोगों को लू भी लग जाता है कभी कभी ज्यादा होने से, तो उतना दूर है, इतना हमें प्रकाश देता है, इतना ज्वलन देता है,
तो जिसने बनाया होगा वो कितना पावरफुल होगा, कितना ज्वलनशील होगा, समझ रहे? मगर किनके लिए? जो लोग पापी हैं, जो पाप करते, पश्चाताप नहीं करते, उनके लिए ज्वलनशील रखने वाला परमेश्वर है। जो पश्चाताप करते हैं, रोते हुए मांगते हैं, परमेश्वर के आराधनालय में अपने जीवन की कमाई को, वचन को बीज के रूप में बोते हैं, प्रभु ने 1000 गुना आशीषों के द्वारा लौटाता है और वे प्रभु में खुश रहते, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मैं फिर से कहता हूं, तुम प्रभु में सदा आनंदित रहो। हालेलुया। सुख हो दुख हो, जब मसीह में है हमें हर समय आनंदित रहना चाहिए। हमें मुंह बनाकर हर समय अन्य जातियों की तरह नहीं बोलना है, नहीं करना है, उनके बदले में प्रार्थना करना है। हालेलुया। अंतिम दिनों में धर्म की काम में बढ़ जाएंगी। परमेश्वर के वचन में पहले से भविष्यवाणी किया गया है। पौलुस ने तीमुथियुस को लेटर लिखते हैं और बोलते हैं कि सिस्टम का होगा, और आप लोग देख पा रहे हैं सच में पूरा संसार में उसी टाइप का हो रहा है। अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृत धन, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। समझ रहे परमेश्वर क्या कह रहे हैं हमसे? जब दुनिया का अंतिम समय होने का समय आएगा, तो अब हो चुका है। जब ये सब चीजें हमारे जीवन में, हमारे परिवार में जब पाई जाती हैं, तो परमेश्वर का वचन झूठा नहीं है, ये सच है, और दुनिया का अंत होने का समय बिल्कुल नजदीक है। इसलिए तो आज लोग स्वार्थी हैं, लोभी हैं, डींग मार ज्यादा देख सकते हैं। लड़का नया है हमारे एज में ही, तो जब लोगों ने कहा खुश तो हो गया, मगर उसका काम क्या था? कहीं भी जब वो वर्शिप में जाए, आराधना में, प्रार्थना में जाए, वो ओनली जवान लड़के को लेके जाएगा, और अंदर से बेचारी सोच रखने वाला, 2 बार 3 बार उनका गाड़ी वैसा गंदा सोच रखने से एक्सीडेंट हो गया। बहुत बार ऐसा हुआ, और अभी कर्ज में, टेंशन में बिल्कुल फंस चुका है वो। क्योंकि आप मसीह के नाम से वैसे लोगों के लिए क्या वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, पर उनकी शक्ति को नहीं मानेंगे। ऐसों से परे रहना, ऐसे लोगों से दूर रहना है। बहुत से लोग इस संसार में हैं, परमेश्वर के नाम से बड़ा बड़ा संस्था, स्कूल है, उसके नाम से भेष तो धरते हैं, प्रार्थना तो कराते हैं, करते हैं, मगर झूठा रजिस्टर, समझ रहे हैं, झूठा फाउंडेशन, लोगों का फोटो खींचते हैं, झूठा रिपोर्ट बनाकर। एक भाई से डिस्कस हो रहा था एक बार, तो मैं उसको उसी टाइप से बोला, तो उसने कहा कि जानते हैं हमारे क्रिसमस में ओनली 25 लोग आते हैं, मैं 250 लोगों का लिस्ट बनाकर अगला से पैसा ले लेता हूँ। कहाँ से अगला? पता नहीं, अगला मेरा तो कोई नहीं है, ओनली परमेश्वर के सिवाय, और किसी का टीए बीएसी है, क्या करता मिलता मुझे पता नहीं है। इस आराधनालय प्रार्थना सभा में भी बहुत से ऐसे जगहें हैं जहाँ पे ये सब भी होती है धर्म के नाम से, तो उसी के बारे में तो है बिल्कुल। संसार जो है स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदा करने वाला, माता पिता का आज्ञा नहीं मानने वाला। कितने लोग माँ बाप का आदर करते हैं, इज्जत से, ईमानदारी से हाथ उठाएंगे? प्रभु आप लोगों को इतना कि संसार में जो है दया करने वाले लोग नहीं है, अपवित्र लोग हैं, क्षमा रहित, दया रहित, दोष लगाने वाले लोग, कठोर मन वाले लोग, और भले चीजों का बैरी बनने वाले लोग। मैं जब ये प्रार्थना सभा करता हूँ ना, इस बात से मुझे याद आ रही है, खुद मसीह लोग, खुद पास्टर्स लोग, पादरी लोग मेरे पीछे पड़े हुए आज गिराने के लिए, पोजीशन को अपना बड़ा बनाने के लिए। मैं किसी का नहीं सुनने वाला, मैं किसी के साथ लगाव नहीं रखता हूं, क्योंकि लोग भेष तो धरते धर्म का, मगर खुदा की, परमेश्वर को जो शक्ति उसको न मानने के लिए तैयार नहीं है। बहुत से लोगों ने, जो अन्य नए लोग हैं, मसीह लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, जाके यदि पास्टर को बताते हैं कि जानते हैं फलाना बहुत प्रभु का शक्ति मिला है, जो प्रार्थना करते हैं और लोग तुरंत भले चंगे होते हैं। बहुत से लोग मन परिवर्तन करते हैं, बहुत से लोग नशापान से छूटते हैं,
बहुत से लोग ऐसा करके बताते बोलते हैं अरे वो तो प्रभु के नाम से शायद नहीं करता होगा। बड़ा प्रोग्राम प्रार्थना हो रहा था, अब मेरा बहुत बड़ा इंसल्ट हुआ, नाम नहीं लिया गया, मगर 2 दिन 3 दिन प्रोग्राम हुआ, 3 दिन बोला गया मेरे बारे में। मैं बोला प्रभु आपका वचन पूरा हो, क्योंकि आपके वचन में लिखा है मेरे नाम से लोग तुम्हें सताएंगे, डींग मारेंगे, मेरे नाम से पकड़वाएंगे। वही हो रहा है। नामी नामी पास्टर्स लोग मेरे पीछे पड़े आज, फिर भी उनके पीछे इतनी प्रजा नहीं है, क्योंकि इन्हीं में से तो प्रभु चुनेंगे लोगों को। हालेलुया, यही तो है। क्योंकि लोग धर्म का भेष तो धरते मगर परमेश्वर की शक्ति को नहीं मानते। आज लोग आज अहंकारी हो गए, घमंड हो गए। बिल्कुल जो वचन में लिखा है, यदि आप भला काम कर रहे हो आपके बैरी बन जाएंगे, दुश्मन बन जाएंगे, ऐसा कुछ लिखा है। विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और पचाने वाले लोग हैं। बहुत से लोग करते क्या है, और एक पास्टर का मुझे पता चला शाम में, उनका बहुत बड़ा संस्था तो है, बहुत से लोगों को उसने बपतिस्मा तो दिया, मगर आज लोग कहाँ हैं, फिर वही संसारिक रूलों में पड़ गए, वापस आ गए। मैं देख रहा हूँ बपतिस्मा तो लिए, प्रभु भोज में तो आते हैं, मगर नशा पान भी कर रहे, गलत काम कर रहे, अदर समाज के साथ संगति कर रहे, नाक से लेकर यहाँ तक, समझ रहे ना, बिल्कुल। तो क्या फायदा, आप मसीह में है, बपतिस्मा लिए प्रभु के नाम से, क्योंकि आपका चरवाहा शायद मजबूत नहीं है, उनका खुद संस्था का रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो क्या खुदा का रजिस्ट्रेशन को चेक करेगा। हालेलुया। तो मैं देखा उनके पास कुछ नहीं है। मैं देखा कोरोना काल में चावल वगैरह बांट रहे, तो मुझे लगा अपना घर से तो नहीं बांट रहा, पता चला रे इसके पीछे तो और कोई चीज है, धर्म के नाम से झूठा रिपोर्ट। इसीलिए आप यदि मसीह में हैं तो मजबूती से बनिए, नहीं तो नहीं बनना है, दिखाओ मत कीजिए, मगर इस तरह काम नहीं करना है हमें। सच में अंतिम समय में ये हो रहा, वचन में लिखा पहले से ही था और सच में पूरा हो रहा है। क्योंकि वे लोग परमेश्वर को चाहने वाले लोग नहीं, बल्कि सुख विलास को चाहने वाले लोग हैं। मसीह में तो हैं, नाम के लिए संस्था के नाम से रजिस्ट्रेशन हुआ कि मैं परमेश्वर का प्रचार प्रसार, मगर स्कूल कॉलेज का लाइसेंस मिल जाता है, नाम के लिए आगे में छाप देते हैं, फलाना वर्शिप आराधनालय, फलाना चर्च, फलाना ये वो डिस्कस, और उसके बाद बड़ा बड़ा पोस्टर लगा देते, थके मारते, बहुत से दबे लग। क्यों झूठा रिपोर्ट तैयार कर रहे हो? सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करे, वचन में लिखा है। बड़ा बड़ा पोस्टर तो बना दिए, आगे में तो कुछ और है, अंदर जाके तो कह रहे यहाँ तो कुछ और चल रहा है। प्रभु के नाम से आज मैंने कहा था कि आप स्कूल कॉलेज मत बनाइए, आप सब कुछ बनाइए, प्रभु के काम को भी कीजिए। यदि जहाँ पे असल काम हो रहा हो, आप वहाँ पे फालतू में चुगलखोरी करना बंद कर दे, भले की बैरी ना बने। आप भक्ति का भेष यदि धर रहे हैं तो सचमुच धरे, दिखावा ना करे, क्योंकि वचन कहता है वह भक्ति का भेष तो धरेंगे मगर उनकी शक्ति को नहीं मानेंगे। वैसे लोगों से परमेश्वर कहता है एकदम साइड हो जाओ, दूर हो जाओ, वैसे लोगों से बिल्कुल दूर हो जाना है। क्योंकि इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस जाते हैं और उन दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते हैं, जो पाप से दबी और हर प्रकार के भी लाशों के वश में है। लड़कियां, लड़के कहां? समझ रहे ना, बिल्कुल वचन टचिंग करता है। हालेलुया। ऐसा लोगों से दूर रहना है, ऐसा वर्शिप में नहीं सटना है, मैं बता दे रहा हूं, क्योंकि उनके साथ व्यभिचारी आत्मा काम करती है। वे धर्म के भेष पर काम तो करते मगर शैतान उनके जीवन में काम करता है। कितने लोगों को ये वचन अच्छा लग रहा हो, ईमानदारी से जोरदार ताली बजा दे, परमेश्वर को महिमा करते हुए। जिनको बोरिंग लग रहा हो वे घर जा सकते हैं, क्योंकि जिस आराधनालय में प्रार्थना, वचन और चंगाई ना हो वो परमेश्वर का आराधनालय नहीं, बल्कि वो प्रार्थना आधा अधूरा है। समझ रहे? प्रभु यीशु मसीह जहीं भी जाते थे प्रार्थना करते थे, वचन बताते थे, लोगों को चंगाई करते थे, उनका यही मेन काम था।
जिस प्रार्थना सभा में चंगाई के लिए प्रार्थना ना हो या वचन ना बताया जाए वो आराधनालय अधूरा है। वहां पे प्रभु का उपस्थिति नहीं है मेरे हिसाब से। इसीलिए हम जहां के भी यदि जाते हैं तीनों मिलना जुलना चाहिए, वचन, प्रार्थना और वचन, प्रार्थना और चंगाई तीनों होना चाहिए, तो हम मान सकते हैं प्रभु का काम है ये। हालेलुया। सो हम लोग जिस तरह वचन को सुन रहे थे कि धर्म के बेस पर लोग आते हैं और जो पापी स्त्रियां, बेबिचारी जो बेसिया खाना में रहती हैं, उस टाइप की औरतें घर गांव में भी रहती हैं, वैसे लोगों से वैसे लोग दोस्ती करते हैं और गलत फायदा उठाते धर्म के नाम से। तो वैसा पास्टरों से, वैसा संस्था से, जितने लोग मसीह परिवार से, मसीह प्रेमी है, दूर रहे। मैं बता दे रहा हूँ, वो कलीसिया कभी तरक्की करने वाला नहीं है, समझ रहे हैं। और आगे ये भी लिखा है, वैसे औरतें सदा सीखती तो रहती हैं पर सत्य को नहीं पहचान सकती, और वैसे लोग सत्य का विरोध करते रहते हैं। ये ऐसे मनुष्य हैं जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और वे विश्वास के विषय में निकम्मे हैं, पर वे इससे आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जैसे उनकी अज्ञानता सब मनुष्यों पर प्रकट हो गई थी वैसे इनकी भी हो गई है और हो जाएगी। हम यदि मसीह में जो कुछ सिखाया जाता है फिर भी हम उल्टा चल रहे हैं तो हम उसी औरत के समान है। उनको इतना समझाया जाता है, गांव समाज इतना उनको डांटता, अरे बहन गलत है, तुम गंदा काम कर रही हो, मसीह में तो हो मगर गलत कर रही हो, बेविचार कर रही हो, अदर पुरुषों से, अदर आदमियों से गलत संबंध बना रही हो, पाप है। सुनती तो है, सीखती तो है, परमेश्वर के प्रति लोग डांटते भी है, समझाते भी है, फिर भी वो गलत कर रही है, क्योंकि आपके माइंड में, आपके जीवन में शैतान सपोर्ट कर चुका है। इसलिए आप लोग सावधान रहें, एक दूसरे को समझाएं, बताएं ऐसा क्यों होगा, क्यों हो रहा है, अंतिम समय आ चुका है, ये संकेत है। इसलिए ये सब चीज ज्यादा बढ़ रहा है और ज्यादा सुनने को मिल रहा है, समझ रहे हैं ना आप लोग। आजकल बच्चे 14-15 साल के बच्चे नस काट रहे हैं, पॉइजन खा रहे हैं, रस्सी में लटक रहे हैं, क्यों? समझ रहे हैं ना। टैटू बनवा रहे अपनी गर्लफ्रेंड का, बॉयफ्रेंड का। बाद में यदि उनसे किसी कारणों से नहीं बना, सिगरेट से जला रहे, नस काट रहे, तो किसको दिखा रहे हो? उस व्यभिचारी आत्मा के लिए कर रहे हैं सब। नस काटने से क्या हो गया? और क्या कर रहे हैं? गंदा प्रेम को परमेश्वर के साथ जोड़ रहे हैं। क्या बोलते हैं? प्रेम खुदा का दूसरा नाम है। अरे जानवरों, ये बेविचारी प्रेम शैतान का तीसरा नाम है। प्रेम मोहब्बत, ठीक है, एक में हो और अपना काम कर रहे हो, माँ बाप का आदर कर रहे हो, अपने धर्मों में मजबूत हो, प्रभु में मजबूत हो, और वो भी यदि आपके हिसाब से सही है, दोनों तरफ से यदि ठीक है, प्रभु के अनुसार चल रहे हैं, माँ बाप का आदर कर रहे हैं, धर्म ग्रंथ को मान रहे हैं, तो प्रभु का आशीष है, तो वो सही प्रेम है। मगर आप क्या करो, उस गर्लफ्रेंड के कारण नशा पी रहे हो, शराब और गंदी गंदी बातें, और उनके चलते टैटू बनवा रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, जला रहे हो, नस काट रहे हो, क्या कर रहे हो? माँ बाप को इज्जत नहीं कर रहे हो, माँ बाप को गोली मारने की बात कर रहे हो, और बोल रहे प्रेम का दूसरा नाम खुदा है। बेविचारी प्रेम का दूसरा तीसरा नाम शैतान है, बेविचारी आत्मा है। यदि बेविचारी आत्मा नहीं होता तो अपने अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से पूछ के देख, क्या एक ही प्रेम में आप बंधे हैं? आजकल का प्रेम क्या हो गया? तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना आवश्यक है, परंतु उस समय अंत ना होगा, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे, भूकंप होंगे,
ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगा। समझ रहे हैं ना, दुनिया का अंत होने का समय का संकेत है। इसलिए आज जाति पर जाति लड़ाई, बैकवर्ड फॉरवर्ड क्या क्या हो रहा अभी, छोटा बड़ा जाति, ये शैतान का काम स्टार्ट हो गया संसार में। जाति के विरोध में, धर्म के विरोध में, सुन रहे आप लोग ना, पूरा परमेश्वर का वचन में पहले से लिखित भविष्यवाणी कर दिया गया है। जाति के विरुद्ध जाति लड़ाई, लड़ाई के विरुद्ध लड़ाइयों के ऊपर लड़ाइयाँ, जाति के विरुद्ध जाति, देश के विरुद्ध देश चढ़ाई कर रहे हैं। महामारी, अकाल, वही हो रहा है। भूकंप, हम लोग पिछली बार देखे ना, तुर्की देश में भूकंप आया, बहुत से लोग मर गए, बहुत से लोग हॉस्पिटल में, बहुत से लोग तड़प रहे हैं। जब हमारा दुख तकलीफ आता है उस समय प्रभु को याद करते हैं, खुदा को याद करते हैं। बहुत से लोग हॉस्पिटल में तब याद कर रहे हैं, पहले क्यों नहीं याद किया? हम दुख तकलीफों का हम खुद स्वागत करते हैं कि जब हमारा दुख आएगा तब मैं प्रभु को याद करूं, बाकी दिन में नहीं करना है। कम से कम मसीह लोगों समझो, सुख दुख और समय प्रभु का महिमा, धन्यवाद, गीत भजन प्रार्थना करते रहना, उसको याद करते रहना है। हम दुखों का इंतजार ना करें, ऐसा होता है। और ये चर्चाएं हम सुन पा रहे, बिल्कुल अंतिम होने का समय का एक संकेत है। अभी भी सुधरे, पाप गुनाह करना बंद करें। प्रभु हमें हर एक जन के जीवन में शांति शांति देने वाला, जीवित और अनुग्रह करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। कितने लोगों को ये वचन अच्छा लगा हो, दिल को छुआ हो, तो आप प्रभु की उपस्थिति में उसकी महिमा करते हुए हम तालियों को बजा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा बता रहा है, जब मैं वचन बांट रहा था तो ओनली लेडीज, तीन जन अभी तुरंत, तीनों को मगर क्या बोलते इसको, पेट के पास, नाभि के नीचे ऐसा कुछ दर्द पीड़ा सा था, अलग अलग जगह की है। परमेश्वर का आत्मा बता रहा है, वचन सुनने के दौरान उनका दर्द बिल्कुल खत्म हो चुका है। एक बहन को यहाँ ठंडक से महसूस हो रहा है, और एक बहन को गर्म सा लग रहा था, और एक बहन को पता ही नहीं चला मगर दर्द खत्म हो चुका है। यदि हैं तो खड़ा होकर पहले आप लोग तीनों गवाही देंगे। परमेश्वर का आत्मा मुझे बता चुका है। मैं फटाफट दूंगा। सबों को जय मसीह की। जय मसीह की। मेरा जो ओटी का अंदर और कमर में दर्द और पैर में दर्द था, अभी छूट चुका। क्या बात है, जोरदार ताली बजा दें। कौन है? ये सतपुरा से आई है बहन, ये बता रही है फर्स्ट बार आई है, इन्हें पेट के नीचे दर्द था बहुत ज्यादा और बॉडी में था। और ये बहन बता रही जब आप वचन बांट रहे थे, और वचन बांटने के दौरान ये बहन बता रही जब इन्होंने वचन को पूरी तरह अपने लिए रिसीव किया, ये बहन बता रही वो जो पेट का दर्द था वो बिल्कुल पूरी तरह खत्म हो चुका है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जोरदार ताली बजाएं। जय मसीह की माता जी। ये गंगरेली से आई हुई है, ये बहन बता रही है पहले भी आ रही थी यहाँ पे, पर ये इसका दर्द ऑपरेशन की जगह में इसे बहुत ज्यादा दर्द था। और ये बहन बता रही जब ये प्रार्थना समय में आई और जब आपने अभी वचन बांटते बांटते अपने प्रोफेसी किया कि अभी जो 3 लेडीज है वो परमेश्वर की वचन को सुनते हुए हील हो चुकी है। ये बहन बता रही है ऑपरेशन जो था वो बहुत दर्द करता था, पर परमेश्वर के जीवित वचन को सुनते हुए बिल्कुल तरह अभी चंगी हो चुकी है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। क्या बात है, जोरदार ताली। पर ये लगातार चर्च के साथ जुड़ी रही, प्रार्थना आराधना में सब चीज में जुड़ी रही। और ये बता रही कि अभी ये बच्चा जब आपने आमीन बोलने के लिए कहा, ये बच्चा अभी आमीन बोल दिया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये बोल नहीं पा रहा था पर आज इसका आवाज निकला है। मम्मी पापा बुलवाइए तो, मतलब घर पे थोड़ा सा भी नहीं बोल पाता था, आज बोल पा रहा। जोरदार ताली बजाएं। आई है, ये बता रही कि इनका दाहिना हाथ जो है उठता नहीं था, पर ये जीवित चर्च के साथ जुड़ी रही लगातार, और ये 2 बार यहाँ आ चुकी है। पिछले बार आई तो इनका हाथ नहीं उठ रहा था, पर ये बता रही कि इनका हाथ अभी पूरी तरह उठ रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उठा के दिखा। जोरदार
ताली बजा दें। उनके ऊपर दुष्ट आत्मा थी और बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी। मैं सोच रहा था मुझसे हो पाएगा क्या नहीं हो पाएगा, और बहन लोग भी नहीं थी, तो मम्मी को मैंने उठाया और उनके लिए प्रे किया और 5 मिनट के अंदर जो है वो दुष्ट आत्मा यहाँ से छूमंतर हो गया। सबों को जय मसीह की। भाई की आत्मा नहीं बल्कि सामर्थ से भरा आत्मा तुम्हें दिया। हालेलुया। यदि हम प्रार्थना में आते हैं और शक करते डरते हैं होगा कि नहीं होगा, तो आप प्रभु से आपका लगाव नहीं। इसलिए जब प्रभु में है तो हमें बेहिचक, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमें दिया गया है। हो रहा था, बट यहाँ आने के बाद अभी बिल्कुल ठीक है। बहन लक्ष्मीपुर से आई है। इस बहन को ल्यूकेरिया का शिकायत था। इसने बहुत ज्यादा डॉक्टरी कराया, इलाज कराया, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। पर इन्हें जीवित चर्च के बारे में पता चला, और जब से ये बहन जीवित चर्च में आने लगी, और ये बहन बता रही है कि इनका जो बीमारी था वो पूरी तरह ठीक हो चुका है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। क्या बात है, जोरदार ताली बजा दो। ये करेंगे, अभी प्रार्थना करेंगे, सबका पूरा ध्यान में रहेंगे। दुष्ट आत्मा कहीं भी रहे, बहुत बार होता है बार उतर, और इनके अंदर दुष्ट आत्मा है, यीशु मसीह के नाम से क्या है तो बता, इस बच्चे की इस बहन के ऊपर क्यों आया? इधर बता, क्यों आया इस बहन के ऊपर? इधर बता, इधर बता, तब छुट्टी, नहीं तो को क्या नहीं सुनाई दिया? नहीं सुनाई दिया? खड़ा कर इसको। नाटक नहीं, शैतान का कोई नाटक नहीं। इस बहन को छोड़। क्यों पकड़ के रखा इसको? रास्ता गिरा था तो तेरा रास्ता, इंसान है, भूल चूक से चलेगा तो क्या हो गया? इसको नहीं छोड़ना है, प्रभु के नाम से छोड़। नहीं तो अभी तू अपने खुद छोड़ेगा, प्रभु से बढ़कर कुछ नहीं है। पवित्र आत्मा का आग इस बच्चे के ऊपर उतरे। इसके अंदर जो भी शैतानी हरकत है, जादू टोना की शक्तियां हैं, अभी इसी झोल के अंदर से, इस मसीह के नाम से, इस मसीह के नाम से। क्या है? बोल, नहीं बोलना। बोल, क्या है? तू क्यों पकड़ के रखा इस माता जी को? नहीं बोलना है, नहीं बोलना है तो चल इसके अंदर से निकल, उखड़। पवित्र आत्मा का आग इस माता जी के ऊपर बरसे, ताकि इसके अंदर शैतान हरकतें, जादू टोना की शक्तियां, वायरस, यीशु मसीह के नाम से चल, उखड़, फायर। कोई शक्तियां चल यीशु मसीह के नाम से चल, फायर। बोल, इस बच्चे के अंदर तो क्यों प्रवेश किया? इसका बच्चा नहीं होना देंगे। क्यों नहीं होने देगा बच्चा? नहीं होने देंगे। क्या बिगाड़ा इसने? इसको खुशी नहीं देना चाहता हमको। क्यों जलन है? क्या है तू बता। जलन है, जलन है। इसने क्या बिगाड़ा तेरा? कुछ नहीं, फिर भी होने नहीं देंगे। देखते